ओम शांति। आप देख रहे हैं पांडव भवन का मेन गेट, जो विशेष मधुबन है, मेन मधुबन है, जहां ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, जहां पर पहुंचते ही अनेक आत्माओं को शांति के, पवित्रता के दिव्य अनुभव होते हैं। ये वो महान भूमि है जो आप देख रहे हैं। आइए हम आपको इस भूमि का दर्शन कराते हैं। इस दर्शन की भी महिमा है। इस दर्शन करने की महिमा तो स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2006 की मुरली में बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम हैं। तो 4 धाम की पांडव भवन में देखो, 4 धाम हैं। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, यह है स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, यह स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। आप देख रहे हैं ये शांति स्तंभ है, जहां बाबा ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होने के बाद यहाँ बाबा की अंतिम शरीर का संस्कार किया था 18 जनवरी 1969। आप डेट देख रहे होंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ शांति की अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं ये लाइट हाउस बनेगा भविष्य में। अनेक आत्माओं को यहाँ से लाइट मिलेगी, शांति की शक्ति मिलेगी। ये आप देखो, घुमा के दिखा रहे हैं। यहाँ लोग तपस्या माना योग कर रहे हैं। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। बाबा कहते हैं सतगुरु के रूप में याद करना हो तो शांति स्तंभ पर सतगुरु के रूप में याद करो, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अब चलते हैं हम जहां बाबा ने हमें शिक्षक के रूप में पढ़ाया है। बाबा शिक्षक बन के हमें पढ़ाते हैं, उस जगह पे ले चलते हैं। बारिश का मौसम है तो यहाँ ये जगह भींगी हुई है। बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाबा ने जो वाक्य उच्चारे हैं इस हॉल के लिए, हिस्ट्री हॉल के लिए, कि वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हों तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो जब भी मन में बहुत व्यस्त के विचार हों तो मन से इस हिस्ट्री हॉल को याद कर लेना। अभी भी आप याद कर रहे होंगे तो आप इसका अनुभव कर सकेंगे। आपका मन में जो व्यर्थ विचार है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखें इस हॉल को। जब बाबा मधुबन आए थे कराची से, यहाँ माउंट में आए थे, तो उसके फोटो लगे हुए हैं। बाबा की जीवनी कहेंगे इसको,
साथ में दादियाँ भी हैं। और ये देखो सामने दो संदली पड़ी हैं, जहाँ एक तरफ बाबा बैठ के मुरली सुनाते थे, एक तरफ ब्रह्मा बाबा बैठते थे बिना कुछ पीठ पर लगाए सीधा, और एक तरफ मम्मा बैठती थी। ये दोनों संदली आज भी पड़ी हैं जहाँ बाबा की मुरली चलती थी पहले इस हॉल में। देखो ये फोटो बाबा जब ज्ञान में नहीं थे, 1900 का फोटो है, 1930 का। और ये देखो बाबा का परिवार का फोटो 1930 में, जहाँ दादी बैठी हैं जो छोटे छोटे हैं उस टाइम। और ये देखो 1936 का बाबा का परिवार, माता यशोदा मैया ब्रह्मा बाबा की पत्नी, दादा लखराज की पत्नी कहेंगे। और उस टाइम का फोटो है। फिर साल 1937 का जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हो गए। और ये 1937 में बाबा ने जो बच्चियों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोला था वो फोटो है। ये सभी दादियाँ जब इस टाइम की शिव शक्ति के रूप में उदय हुई, अपने जीवन को शिव बाबा पर अर्पण किया। ये फोटो है पुराने, देखो कराची यहाँ जब माउंट में आए थे 1950 में, तब ये फोटो है उसके। जो देखो सामान लेके आ रही हैं दादी, यहाँ हैं दादी जानकी बैठी हैं राइट हैंड में ऊपर की तरफ। और देखो ये सब फोटो पुराने हैं 1950 के, जब बाबा पहली बार 1950 में मधुबन यहाँ माउंट में आए अरावली पर्वत पर के फोटो। 1951 देखो ये फोटो, ये चल रहे हैं बाबा की अवस्था, योग की अवस्था के फोटो हैं। मम्मा भी हैं, देखो 1959 की फोटो है, अभी 1960। बहुत अच्छा यहाँ देखते ही बाबा की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया में, उस समय के, उस जमाने में पहुँच गए। ये 1965 के फोटो हैं। बाबा सेवाएं शुरू हो गई चारों तरफ, बाबा से बच्चे मिलने आने लगे। बाबा मुरली इस हॉल में, इसी हॉल का फोटो है, देखो ये लक्ष्मी नारायण लिखे हैं, बाबा बैठे हैं हॉल में। 1966 ये बाबा की मुरली चलती थी यहाँ। ये देखो 1966 दादी प्रकाश मनी जी खड़े हैं बराबर में, और बाबा टोली दे रहे हैं सबको। वो समय दादी देखो ये बाबा टोली बांटते हुए। बाबा की देखो कैसा ये दिव्य अलौकिक अवस्था, योग की अवस्था में बाबा का फोटो है। और 1967 1968 देखो रमेश भाई जी हैं साथ में खड़े हैं। ये बाबा का कमरा, ये देखना ये निकल गया, ये पुराना बाबा का कमरा ऐसे सादा था। ये 1970 में सभी दादियाँ, इकट्ठा फोटो है सभी का, देखें आपको जूम करके दिखाते हैं। ऑलराउंडर दादी इसमें, रतन मोहिनी दादी, ये सभी दादियाँ हैं। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। तीसरा जो महाधाम है बाबा का कमरा, जो बाबा कहते हैं ये 4 धाम, अब ये तीसरा धाम है। चौथे धाम में बाबा कहते हैं समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। मन से बाबा के कमरे में पहुंच जाओ जब बाबा के समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो। दिखाते हैं बाबा के कमरे को, ये मेडिटेशन हॉल है सामने, और ये बाबा का कमरा। अंदर चलते हैं और देखो बहुत शांति का अनुभव यहाँ, बहुत शांत है बिल्कुल। बाबा के लिए पत्र लिख सकते हैं, जो अपनी शुभ इच्छा हो उसमें डालते हैं तो जरूर पूर्ण होती है। बाबा उसे करता है, शुभ इच्छा शुभ कामना। तो बाबा ये देखो ये बहुत शांति में बैठे हैं, सभी ध्यान कर रहे हैं, मन शांत हो जाता है। देखो इस सामने बाबा की संदली जहाँ बाबा बैठते थे योग करते थे, वो आज भी पड़ी है। ये बाबा का फोटो लगा है। ये बाबा का बिस्तर है, देखो राइट हैंड पे जहाँ बाबा सोते थे, वो आज भी पड़ा है, वो रखा है। और वो बाबा की बैठने की, योग करने की संदली वो आज भी रखी हुई है, पड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा। बहनों से आगे जो बहन बैठी हैं वो कोने में। अब चलते हैं हम जहाँ बाबा सभी बच्चों के जो पत्र आते थे उनके सबका जवाब देते थे, सबको पत्र लिखते थे, सेवाओं के समाचार सुनते और सबको डायरेक्शन देते थे। तो
बाबा ने मुरली में कहा है इस झोंपड़ी की महिमा कि कभी उदास हो जाओ तो झोंपड़ी में रूह रेहान करने आ जाना। कभी मन से उदास हो जाओ तो झोंपड़ी में मन से पहुंच जाना, उदासी दूर हो जाएगी। ये इतनी वरदानी पावरफुल जगह है कि स्वयं भगवान ने चारों धाम, ये मधुबन के 4 धाम हैं। देखो झोंपड़ी में बाबा फोटो, और लेफ्ट हैंड पे बाबा का फोटो लगाया गया। बाबा पत्र ऐसे लिखते थे, नीचे बाबा को लिखने के लिए पत्र बॉक्स भी रखा है, और पत्र भी लिख रही हैं कुछ बहनें, देखो बहुत अच्छा है। ओम शांति।